गहने यहाँ हैं। देख लिया आप सबने, कहा था ना हमने, जहां ये होगी सेवर भी वही होंगे। दादी, आपकी अमानत। तेरा दिमाग फिर गया क्या गौरी? इतनी देर से पुलिस गहने ढूंढ रही है, अब कृष्णा गहने लेकर आई है तो तोका क्या लग रहा है कि उसने चोरी किया? अरे चोरी की होती तो सबके सामने गहने लेकर काहे आती, अपना सच काहे बताती? वही तो, अब तक जितना हम कृष्णा को जान चुके हैं, हमें पूरा विश्वास है कि कृष्णा ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे कमरे से जेवर चोरी हुए हैं। अब पता ये लगाना है कि किसने किए हैं। गौरी, तुम ही सुबह से चीख चीख कर कह रही थी ना कि कृष्णा ही चोर है, उसने ही गहने चुराए हैं। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो कि कृष्णा ने ही चोरी की थी? माम, कैसी बातें कर रही हैं? हम गौरी से पूछ रहे हैं, जवाब दो गौरी। आपका अब यूं शक करना एकदम लाजमी है दादी। सही कहा आपने, हम सुबह से कह रहे थे कि गुनहगार कृष्णा है, कोई और नहीं। मगर सिर्फ हम तो नहीं कह रहे थे ना, यहाँ एक और शख्स मौजूद है जो सुबह से हमारे साथ दावे पर दावे किए जा रहा है कि गुनहगार कृष्णा ही थी, कोई और नहीं। और वो शख्स बुआ जी। हमें जब पता चला कि आपके गहने चोरी हो गए हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि कल रात से कृष्णा गायब है, तो हो सकता है जेवर के साथ वो फरार हो गई हो। लेकिन इस बात को यकीन से सबके सामने इन्होंने माना था। और जब हमें वो सबूत मिला था, पायल मिली थी आपके कमरे से, तो भी तो सबके सामने इन्होंने ही दावे के साथ ये कहा था ना कि वो पायल कृष्णा की ही है। और हमें सुकान जी ने बताया था कि ये कृष्णा को कितना नापसंद करती है। उसे घर से बाहर निकालने के लिए इन्होंने ना जाने क्या क्या किया है ताकि उसकी जायदाद अपने बेटे अभिमन्यु के नाम कर सके। और कितना गिरोगी तुम? साफ पता चल रहा है कि ये सब सिर्फ तुम्हारा नाटक है। असली गुनहगार कोई और नहीं, बुआ जी है। जेवर इन्होंने ही चुराए थे। कलावती, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई, अपनी माँ के कमरे में चोरी की तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बात तो हम पुलिस को भी नहीं बता सकते। अगर गांव वालों को पता चल गया तो हंसेंगे सब हम पर कि कैसे आस्तीन के सांप पाले हैं हमने। लाओ इसे।
ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया गौरी। सुकांत का तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अभी तक तो तूने सिर्फ हमारी शराफत देखी थी, लेकिन अगर हम अपने पे आ गए ना तो फिर मत कहना कि इस कलावती ने अपनी कलह मचा ही दी। कहीं जाने से पहले कम से कम हमें बता तो दिया करो। हम चलो। सुनिए, देखिए, हमें आपके घर से गहने तो नहीं मिले, लेकिन उनकी जगह हमें कुछ और मिला है। ये हमें एक गमले से मिला है। किसी ने बड़ी चालाकी से इसे मिट्टी में दबाकर छुपाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि इस टेप रिकॉर्डर से हमारी सारी सच्चाई सबके सामने बाहर आ जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे कहाँ आप फालतू की चीजों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? जो चीज ढूंढने की है उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। हमारी माँ के इतने कीमती जेवर चोरी हुए हैं, आप उन्हें ढूंढिए ना जल्दी। देखिए, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए। हमें लगता है कि ये रिकॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे किसी ने छुपाने में बड़ी मेहनत की है। इसके अंदर क्या रिकॉर्डेड है हम प्ले करके अभी आप लोगों को सुनाते हैं, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। गमले में दबने की वजह से ये खराब हो गया है। सर, ये रिकॉर्डर हमरा है। हम बहुत दिनों से इसे ढूंढ रहे थे। कमरे में गिर गया होगा और फिर मिट्टी के नीचे दब गया होगा। इसे हमें दे दीजिए। लीजिए, इसे संभाल के रखिए। और हाँ, अभी तो हम गहने नहीं ढूंढ पाए, लेकिन बाहर जैसे ही उनके बारे में हमें पता चलेगा आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। सुकांत, अब हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। आज तो तुम बच गई कृष्णा, मगर आगे नहीं बचोगी। तुमने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली। हर उस शख्स को हमसे छीन लिया जो हमसे प्यार करता था। हमारी मैया को छीन लिया, अम्मू को छीन लिया, ईद को छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमसे। हम तुम्हें बद्दुआ देते हैं कृष्णा। जिस तरह तुमने हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली, उस तरह तुम भी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी। जिससे तुम प्यार करती हो ना, जिंदगी भर उसके प्यार के लिए तरसोगी, जिस तरह हम तरसते रहे हैं।
क्या हुआ? रुक क्यों गई? जो हमारी तस्वीर के साथ कर सकती हो, वो हमारे साथ करने में कैसी झिझक? और किस हद तक गिरोगी? हमें पहले तुमने तलवार से मारा, उसके बाद हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। एक बार हमें उस घिनौने बाहर में छोड़कर आ गए, और अब ये सब ये काला जादू, टोना टोटका, आखिर और किस हद तक गिरोगी? और क्या क्या बाकी है जो तुम हमारे साथ करना चाहती हो? इतनी नफरत करती हो अपनी बहन से? बहन नहीं हो तुम हमारी, बहन नहीं हो, कातिल हो हमारी मैया की। और ये सोचने की गलती तो तुम बिल्कुल मत करना कृष्णा की, कि तुम बच गई हो। हम तुम्हारी असलियत न जानते हैं कि तुम क्या हो, और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो हम दिलवा कर रहेंगे कृष्ण। इस बार तुम बच गई, मगर इसे ना अपनी जीत मत समझना। एक बात ना हमारी अपने दिमाग में बिठा लो, हमसे बचने के लिए तुम्हें हर बार जीतना होगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तुम्हारी नजरों में हम माई के कातिल हैं, इसीलिए हम तुम्हारे इस गुस्से को समझते हैं। पर बहुत जल्द हम सुकांत के चेहरे से झूठ का मुखौटा हटाकर उसका सच तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, और तब तुम हमारे साथ जितना भी गलत कर रही हो ना, इस सब का तुम्हें पछतावा होगा। ये रिकॉर्डर हम ठीक करवाने जा रहे हैं, उसके बाद तुम खुद सच सुन लेना। इस रिकॉर्डर में कुछ है भी या फिर हमारी बाकी चालों की तरह बेबुनियाद है? इस कृष्णा को बचना नहीं चाहिए था। ना खुद चैन से मर रही है, ना हमें ढंग से जीने दे रही है। अरे अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के हमें यही काम रह गया है कि इसके पीछे भागते रहे। इसका कोई फाइनल इंतजाम करना है। आज जिस तरह पूरे परिवार ने तुम्हारा साथ दिया कृष्णा, ये देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। आखिरकार सबको पता लग ही गया कि कृष्णा कभी कुछ गलत कर नहीं सकती। एक समय था जब हम सबके विश्वास और तुम्हारे प्यार के लिए तरसते थे, पर हमें दोनों ही नसीब नहीं हुआ। और अब जब हमें ठान ली है कि हम आज नहीं तो कल इस घर को, इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे, तब सबने हमें अपना लिया है, तुमने भी। देखो कृष्णा, जो बीत चुका उसके लिए हम माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पर आगे के लिए इतना वादा जरूर करते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर
तुम्हारा हमेशा साथ देंगे, वो भी बिना किसी किंतु परंतु के। नहीं, हम भरोसा नहीं कर सकते, हम नहीं मान सकते। जब हमने तुमसे कहा था कि हमारी माई का कातिल सुकांत है, तो बाकी सभी लोगों की तरह तुमने भी हम पे सवाल उठाया था, हमारी बात का यकीन नहीं किया था। तुमने कहा था कि जब हम कोई सबूत लेकर आएंगे तभी तुम हम पे भरोसा करोगे। और देखना, अब हम तुम्हें सबूत भी देंगे, वो भी बहुत जल्द। थैंक यू। हमें कौन तुम? कृष्णा, हम तुमसे ही मिलने आने वाले थे, हमको भी बताओ ना, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? जीत बाबू कितना प्यार करते हैं तुमसे, और तो और उनके घर परिवार के लोग भी कितना मानते हैं तुम्हें। तुम माय डियर हो इन सब की। हम क्या बताएं, हम बहुत डरे हुए हैं कृष्णा। हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारी आगे की जिंदगी कैसी होगी। क्या हम ये सब जिम्मेदारी संभाल पाएंगे कि घर परिवार, ये ससुराल, क्या हम उनके दिल में जगह बना पाएंगे? क्या होगा हमारा कृष्णा, क्या होगा? तुम यकीन नहीं करोगे, पर हमें भी पहले ऐसा ही लगता था। हमारा और जीत का ब्याह भी कैसे हालातों में हुआ था, पर समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया। तुम खुद पे भरोसा रखो, हम जानते हैं कि तुम अपने प्यार से राजीव और उनके पूरे परिवार का दिल जीत लोगे। जितना प्यार और अपनापन हमें अपने परिवार से मिला है ना, उतना ही तुम्हें भी जरूर मिलेगा। भैया, इसी के बारे में बात की थी हमने आपसे। ये देखिए, इसे ठीक करिए। ये क्या किया आपने? सॉरी मैडम, गलती से टूट गया। अरे ऐसे कैसे टूट गया गलती से? अरे तुम्हें पता भी है कि इसमें कितनी जरूरी रिकॉर्डिंग है, नहीं? वैसे कितने पैसे हुए इस रिकॉर्डर को तोड़ने के लिए? देखो, आदमी मानने में ज्यादा देर लगाते नहीं हैं। तुम्हारी जान बख्श है, इसलिए जो समझाया है बिल्कुल वैसा ही करना है। वो रिकॉर्डर सही नहीं करना है, उसे तोड़ना है, समझ गए?
इतने काफी हैं कि और दें? अब ये लड़ाई आमने सामने की हो गई है कृष्णा। अब तक तुम ये तो जान गई होगी कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तुम्हारा ये रिकॉर्डर तुम्हारी आंखों के सामने तोड़वा दिया हमने, और हम यहीं खड़े हैं। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी हमारा। करो कोशिश। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। मैडम 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 ये क्या कर रही है मैडम? मेरा नुकसान हो रहा है मैडम। इकलौता सबूत था हमारे पास। हिम्मत, अब हम क्या करेंगे? एक ही उम्मीद थी, सुकांत का सच सबके सामने लाने की। हम हार नहीं मान सकते, हमें कोई तो रास्ता निकालना होगा। माँ, क्या हुआ? अरे माँ, बात बहुत खुश है। क्या बात है, बता तो सही। जो कृष्णा के पास एक आखिरी सबूत था ना हमारे खिलाफ, वो रिकॉर्डर, उसे तहस नहस करके आ रहे हैं हम। शाबाश। अब हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुकांत, पिछले कुछ दिनों से हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक ही बार में कृष्णा को सारा सच बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। जिंदगी भर ये पाप लेकर हम जी तो नहीं सकते ना। अरे मां, इतनी मुश्किल से तो आपका बेटा अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ है। आप हमारी माँ हैं, फांसी पर चढ़वाना चाहती हैं क्या? तो ये सोच भी कैसे लिया आपने? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे बचपन से लेके आज तक आपने हमारा साथ दिया है। आप हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। कैसे साथ छोड़ के जा सकती है आप? नहीं माँ, फांसी होगी तो रोल, भले ही झूठ का रोल है, रोने से मन हल्का हो जाता है। और तू भी सोचना सुकांत, अगर कुछ साल जेल में रहेगा, अगर वहां ठीक से रहा तो सजा कम भी हो सकती है। फिर जिंदगी भर ये डर डर के जीना तो नहीं पड़ेगा। हमारे पास एक मस्त आइडिया है माँ, बहुत गजब का। कैसा आइडिया? आपको यही डर है ना कि वो कृष्णा आज नहीं तो कल सब सच पता कर लेगी। उस कृष्णा को अपनी माँ का कातिल चाहिए ना? हम देंगे उसे उसकी माँ का कातिल। बस भरोसा रखिए हम पर। अरे क्या कर रही है? छोड़िए हमें। देखिए सर, जितना भी इनका नुकसान हुआ था ना, उस सब की भरपाई सुकांत ने आके कर दी है। हाँ बताओ, सुकांत ने आके सारी भरपाई कर दी है ना? बोलो, वरना तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी सर। देखा आपने, बोला इसने, अब हो गई तसल्ली। हाँ, कि सारी भरपाई कर दी है। आखिर आपके घर में ये चल क्या रहा है? सुबह आपके ऊपर चोरी का इल्जाम और यहाँ दुकान पर आप ये तोड़फोड़ दादागिरी, कितना नुकसान कर दिया इस दुकानदार का आपने। आप चाहती क्या हैं? उस सुकांत को उसके किए की सजा दिलवाना। सुकांत के खिलाफ बस एक ही सबूत था हमारे पास, और वो भी इसे पैसे देके उसने तुड़वा दिया। क्या जानते हो तुम? क्या छुपा रहे हो? पांडे सर, पकड़ो इसको और पूछो इसको। सर वो जल्दी बताओ। पांडे, भागना नहीं चाहिए, पकड़ो, ढूंढना मत। मैडम उसको तो हम देख लेंगे, आप बताइए क्या बोल रही थी आप? कौन सा सबूत, कैसी सजा? अरे नहीं नहीं ना, हमने एक बार बता दिया जब तो। बाबूजी, बाद में कॉल करते हैं। ध्यान कहाँ रहता है आपका? पता नहीं बेटी कैसे आप लग भी गया। ना, कितनी चोट लग गई आपको? बेटी, हमें मालूम है आजकल तुम बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही हो, लेकिन चिंता मत करना,
भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सब। बचपन में ही हमने अपने भाई और बाबा को खो दिया था, पर जब भी आपका हाथ हमारे सर पर होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे बाबा खुद हमें आशीर्वाद दे रहे हो। जूनियर इंस्पेक्टर कृष्णा, क्या आप कभी भी जिंदगी में ना रोएंगी और ना कभी हारेंगी। और जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हम पूरी दुनिया से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। खुश रहो हमेशा। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई सुकांत से है, जिसका सच बहुत जल्द सबके सामने होगा। सर, हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि सुकांत ही हमारी माई का कातिल है, और उसने ये बात उस रिकॉर्डर में स्वीकार की है। उस रिकॉर्डर में सब कुछ कैद था, पर वो तो टूट गया। हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं मैडम, लेकिन बिना सबूत के हम किसी गवाह को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास ना एक और सबूत है, जिससे ये साबित हो सकता है कि सुकांत ही कातिल है। हम जब छोटे थे ना, हमने अपनी माई के कातिल के हाथों पे एक टैटू बना हुआ देखा था, और सेम वही टैटू सुकांत के हाथों पर भी। रुकिए, हम आपको अभी बना के दिखाते हैं कि वो टैटू कैसा दिखता था। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखता था वो टैटू, और सुकांत के हाथों पर भी सेम टू सेम ऐसा ही टैटू बना हुआ है। अब प्लीज चेक कीजिए ना, हमारी मदद कीजिए प्लीज। अरे भाई साहब, बहुत दिनों से हम साथ में बैठे नहीं। क्या कहते हैं, आज बैठे? नहीं सुकांत, फिर कभी। अरे भाई साहब सुनिए ना, देखिए हम अलमारी से सबसे पुरानी और महंगी बोतल निकाल के लाए हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ बैठ के पिएं। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक पैक। पहले जितनी तो पी नहीं पाते हम। ठीक है, चलिए। कृष्णा! जानते तुम अपने कमरे में इस वक्त नहीं हो, इसीलिए इस वक्त तुम्हारे कमरे में आए। जब से तुम्हारे कदम हमारी जिंदगी में पड़े हैं ना कृष्ण, हमसे हमारा सब कुछ छिन गया। पहले हमारे बाबा, फिर भैया को तुमने छीन लिया, और फिर हमारी अम्मू। सोते हुए भी तुमने उन्हें
दूर कर दिया। जिस शख्स को हमने पसंद किया था, जिससे हमारी शादी होने वाली थी, जो हमसे प्यार करता था, तुमने उसे भी छीन लिया। इसलिए अब तुम्हारे कदमों के साथ हम वो करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम जैसे ही अपने कमरे में अपने कदम रखोगी ना, तुम्हारे कदम लहूलुहान हो जाएंगे। जब तक तुम इस घर में हो ना, हम तुम्हारा एक एक मिनट आराम कर देंगे। वाह, क्या शॉट दिया है तूने। आज अपने दिल की बात कहें आपसे। भाई साहब, आपने कभी भी ना हमें अपने छोटे भाई का प्यार नहीं दिया। हम आपको हमेशा अपना बड़ा भाई मानते हैं और देखिएगा, मरते दम तक आपकी इज्जत करेंगे। अब इसी बात पे इसे एक बार में खत्म कीजिए। अरे कीजिए भाई साहब। भाई साहब, लेकिन ना हमें ना बड़ा दुख होता है कभी कभी ये सोच के कि ज़माने ने आरोप लगाए हम पे, और आप सबकी सुनते रहे, लेकिन चुप रहे एकदम। हमारी तरफदारी करना तो दूर, आप भी हमें विलन ही समझ बैठे हैं। अरे नहीं, ऐसा तो अपने छोटे भाई का आपने कभी साथ नहीं दिया। अरे दिल की बात बता रहे हैं आज आपसे। कोई नहीं, लेकिन आज आप साथ देंगे हमारा। अरे जल्दी खत्म कीजिए इसे। हम भी कर रहे हैं। कीजिए कीजिए। ऐसे का देख रही है? वैसे तो हम भी कृष्णा के ही खिलाफ हैं, पर जो तूने आज हमरे साथ किया है उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलके रहेगी। अब ऐसे ही खड़ी रहेगी का? चल फटाफट से झाड़ू लगा और ये कांच का पाउडर साफ कर, वरना हम ये वीडियो वायरल करने में ना 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। आप जानते हैं आपकी दिक्कत क्या है? दूसरों के काम में अपनी नाक घुसेड़ने की ना आपको बहुत बुरी आदत है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन आपकी ये आदत आपको ले डूबे। वो क्या है कि जब गौरी शिकार पर निकलती है तो हर दिशा से वार करती है। और रही बात इस कांच की, तो आप फिक्र मत कीजिए, इसे तो हम बहुत अच्छे तरीके से साफ कर ही देंगे। जानती हैं क्यों? क्योंकि जब गौरी सजा देती है ना, उसकी सजा कभी बताकर नहीं आती। और सब खत्म। और उस कृष्णा के साथ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। आप संभल कर रहिएगा। तो अजी, गौरी क्या भला है ये सिर्फ गौरी जानती है, बाकी सब तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तूने ये खेल खेलना अभी अभी शुरू किया है गौरी, जो इस खेल के हम चैंपियन रह चुके हैं। अब देखना तुझे ये खेल कितना भारी पड़ता है।
ये पूरी बोतल खत्म करके मानेंगे। आज आप मना नहीं करेंगे, हम कह रहे हैं। पी लीजिए भाई साहब। भाई साहब, और भाई साहब, दुनिया की कोई भी मुसीबत आएगी ना तो आपसे पहले हम खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं हम। कृष्णा, अब देख कि मैं क्या करता हूं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। वहाँ पुलिस अपना काम करेगी और यहाँ हम आपके सामने ये जलता हुआ दिया पूरी रात लेकर बैठे रहेंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि पुलिस हमारी माही के कातिल को जल्दी ढूंढ ले। इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी सुबह सुबह? चलिए अंदर चल के बात करते हैं। जी आइए। कृष्णा जी, हमें पता चल गया है कि आपकी माँ को मारने वाला कौन है। कृष्णा जी, जैसा कि आपने कहा था कि आपकी माँ के कातिल के हाथ पर जो टैटू बना हुआ है, इनके हाथ पर बना हुआ टैटू भी बिल्कुल वैसा ही है। यही है आपकी माँ के कातिल। और वो टैटू रघुवेंद्र जी के हाथ पर है। क्या कह रहे हैं आप? ये आप अपनी आस्तीन ऊपर कीजिए और टैटू दिखाइए। डॉक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ कि आप आस्तीन ऊपर कीजिए, सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। टैटू? टैटू मेरे पास कहाँ से? ये लीजिए, देखिए क्या है, देखिए। आप राइट वाली आस्तीन ऊपर कीजिए। डॉक्टर साहब, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये टैटू नहीं है?
ये लो। सुनो आर्टिस्ट, ये जो टैटू बनवाने के 3 गुना पैसे दे रहे हैं ना हम तुम्हें, ताकि तुम जीवन भर अपना मुंह बंद रख सको। अगर ये मुंह खुला तो तुम्हारी सांसें बंद करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। भाई साहब, अब हमारे किए की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। ये एक टैटू अब हमारा पूरा गेम बदल देगा। ये क्या? पता नहीं टैटू कहाँ से आया? मुझे क्या मालूम कहाँ से कब आया। डॉक्टर साहब देखिए, ये मेरा नहीं है, ये पता नहीं कब आया। ये सालों में तो कभी नहीं था। हाँ। कृष्णा, और तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े होके क्या देख रही हो? बोलो कुछ। अभी इंस्पेक्टर साहब ने इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, हाँ? और इन्होंने तुम्हारा इतना साथ दिया, एक पिता की तरह तुम्हारी रक्षा की, और अब जब इनके ऊपर तकलीफ आई है तो तुम चुपचाप खड़े होके सुन रही हो, तमाशा देख रही हो तुम यहाँ पे खड़े होके। तुम भी तो ये नहीं मानती कि इन्होंने ही तुम्हारी माई का कत्ल किया है? ये हत्यारे हैं। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो किसका? इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलती हो गई है? ये किसी का खून नहीं कर सकते, ये हत्यारे नहीं हो सकते, ये बिल्कुल बेकसूर है। मैडम, ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि कौन बेकसूर है और कौन बेगुनाह। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गलतफहमी हुई है, आप हमारी बात को समझिए। हवलदार, अरेस्ट कर लो इनको। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, ये बेकसूर है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। माँ, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कर रहे हैं? हमने अपने बाबूजी के हाथ में बचपन से आज तक कभी टैटू नहीं देखा। कोई ना कोई गलतफहमी हुई, आप प्लीज इसकी चीज की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। देखिए, आप हमारा काम करने दीजिए।